ओके सो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ऐड कस्टमर करके फंक्शन में बना लिया। ऐड कस्टमर फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे मेरे को कस्टमर की सब प्रॉपर्टीज वगैरह इधर आने लगी। अब मेरे को बनाना है एक्चुअल में इंसर्ट की क्वेरी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, फेक एक क्वेरी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। स्ट्रिंग लिया यहाँ पे, एसक्यूएल क्वेरी करके वेरिएबल लिया, और एसक्यूएल क्वेरी वेरिएबल के अंदर मैं क्वेरी बनाऊंगा थोड़ी देर में, और ये क्वेरी वेरिएबल को यहाँ ऐड की जगह पे रिप्लेस कर दिया। ये हो गया रिप्लेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेरी लाइक मेरी ऐसी होगी, इंसर्ट इनटू ऑलरेडी लिखी हुई है क्वेरी मेरे पास, वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिखना ही था। तो ये यहाँ पे ऐसी कुछ तो क्वेरी मेरी रहना चाहिए। तो ये इंसर्ट इनटू क्या, 3-4 वैल्यू नहीं, एक एक करके कस्टमर ऐड होगा ना, तो अपन एक इंसर्ट की क्वेरी बनाएंगे। यूआई में से तो एक एक कस्टमर एक ही ऐड होगा ना, मेरे पास एक स्क्रीन। क्या कर सकते हो तुम, सीधा क्वेरी का बंच भी दे सकते हो तुम, स्टोर प्रोसीजर में डाल के स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकते हो तुम। डायरेक्ट भी क्वेरी इधर से भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डायरेक्ट भी तुम यहाँ पे क्वेरी डालोगे ना, सेमीकोलन लगा के 5 इंसर्ट क्वेरी, वो एक साथ एग्जीक्यूट होती है अंदर जाके। वैसा करते नहीं है हम लोग, उसके लिए भी स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। 5 है तो ठीक है, 5 तो हुई तो क्या करोगे, तो फिर हम लोग स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, स्टोर प्रोसीजर के अंदर उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अभी जो अपना सिनेरियो है, इसमें ये सिनेरियो आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंसर्ट का एक फॉर्म है ना, उस पर तुम मल्टीपल वैल्यू कैसे डालोगे। मेरी बात समझे मैं क्या, उस पर तो सिंगल ऑब्जेक्ट ही आने वाला है तुम्हारे पास। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सा, ये नहीं नहीं, ये तो मैं ये कैसा है, क्या बोलते हैं इसको, एक कन्वेंशन है कि एसक्यूएल के जितने कीवर्ड है ना वो ऑल कैप्स में रहते हैं। जैसे सेलेक्ट पूरा ऑल कैप्स में रहेगा, लेकिन ये जो रहेगा जो केस है वो ओरिजिनल केस में रहेगा। वैल्यूज जो है ऑल कैप्स में रहेगा, तो वो मैं इसके लिए ऑल कैप्स कर दिया, तो लिखा हुआ अच्छा दिखता है, इसकी वजह से कन्वेंशन है वो, बस एक वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को वैल्यू ये 10 नहीं पास करना है, इसमें जो वैल्यू आई है वो पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग के अंदर, अगर तुमको स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है कोई दूसरी स्ट्रिंग से, तो हम लोग स्ट्रिंग का इंटरपोलेशन यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन कैसे करूंगा मैं, इधर डॉलर लगा दूंगा और यहाँ पे आके प्लेस होल्डर डाल दूंगा, यहाँ पे भी आके प्लेस होल्डर डाल दूंगा। देखो कॉमा वो सिंगल कोट छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे भी आके प्लेस होल्डर डाल दिया, और यहाँ पर आके जो रिप्लेस करना है खाली उसकी जगह प्लेस होल्डर डालोगे। अब जो रिप्लेस करना है वो ऑब्जेक्ट का नाम, तो इसमें से निकाल निकाल के रिप्लेस करना है। तो पहला क्या है, आईडी, कस्टमर डॉट आईडी। दूसरा क्या है, नेम, कस्टमर डॉट नेम। फिर तीसरा क्या है, कस्टमर डॉट एड्रेस। और चौथा है मेरा डॉट पोस्टर। ठीक है, ये क्वेरी बन जाएगी। ये क्वेरी बन के किसको मिल जाएगी, कमांड को मिल जाएगी। कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, हो गया, बस इतना ही है। अब ये सेव कर लेता हूं मैं, सेव करके इसको सेव ऑल मार दिया, और क्या बोले, हाँ कनेक्शन क्लोज। तो इधर पे क्लोज कर देते कनेक्शन को, एसक्यूएल कनेक्शन डॉट, नहीं यहाँ नहीं क्लोज कर सकते, क्यों यहाँ नहीं क्लोज कर सकते, एग्जीक्यूट से पहले रिटर्न के नीचे लिख नहीं सकते। देखो अभी ये प्रॉब्लम क्या हो गया, अगर मैं यहाँ लिखा तो रिटर्न के बाद तो स्टेटमेंट के तो एग्जीक्यूट ही नहीं होता, रिटर्न के बाद स्टेटमेंट फंक्शन तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो अब इसको करना पड़ेगा ऐसा, इसको कंट्रोल एक्स करके वेरिएबल में एक रिटर्न वैल्यू करके वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें इसको डालना रहेगा, रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ेगा जो मैं नहीं करने से बच रहा था, और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर। समझ गया ना क्यों वो किया, मैं उसको रिटर्न वैल्यू नीचे डाल दूंगा तो वो भी तो वो नहीं हो पाएगा, मतलब क्लोज स्टेटमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं फिर। तो ये हो गया क्लोज। ये होने के बाद
अपना ये फंक्शन तो चल गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी कर देता हूं मैं, और एक वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं यूआई पे। तो यहाँ पे आया मैं यहाँ, और इसको क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू लिखा मैं टेस्ट टेस्ट टेस्ट, क्रिएट। अब देखो ये अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो क्या, तो यहाँ पे अपने को इसके लिए कोड करना पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो ये इंडेक्स पे चला जाएगा, तो चला गया टेस्ट टेस्ट टेस्ट। एक बार फिर क्रिएट करके चेक कर लेते हैं। तो ये क्रिएट होने लगा, इंडेक्स में दिख रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है, गेट में आ रहा है। तो दो दो क्वेरी पीछे एग्जीक्यूट हो रही है, पहले तो इंसर्ट फिर सेलेक्ट, क्योंकि वो इंडेक्स पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अब इंडेक्स क्या कर रहा है, गेट ऑल कर रहा है, गेट ऑल क्या कर रहा है, वो सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये हो गया। अब मेरे को एडिट करना है, तो एडिट के लिए मेरे को एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा अगेन। तो एडिट का एक्शन यहाँ पर बना हुआ है, इसके लिए मैं एड व्यू मारता हूँ। एड व्यू किया, MVC5 एडिट, यहाँ पे आके एडिट का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया मैं। इधर पे मैं कस्टमर मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको किया ऐड, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया, बैक ले लिया, एडिट। ये लोड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं लोड हो रहा है, क्योंकि एडिट के एक्शन मेथड में मैंने कुछ कोड नहीं किया है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे एडिट के एक्शन मेथड में जो आईडी आई है, वो आईडी के कस्टमर को निकालना पड़ेगा। बराबर, तो उसके लिए क्वेरी क्या बनेगी, उसके लिए एक्चुअल में क्वेरी बनेगी ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो ऊपर से आईडी आई है वो, बराबर, ऐसा कुछ। तो ये क्वेरी बनाना है मेरे को। तो जो कोड ऊपर हम लोग गेट में किए थे ना, वही उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ, और लिंक यू भी यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे भी मैं लिंक यू यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या किया, देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस क्वेरी, मैं यूज करता हूँ एक टेक्निक लिंक यू की। मैं हेल्पर को ऑब्जेक्ट ले लिया पहले, तो मैं यहाँ पे लिखा हेल्पर, हेल्पर हेल्पर कस्टमर हेल्पर डॉट गेट ऑल कस्टमर, इससे ऑल कस्टमर आएगा, डॉट वेयर एक्स सच दैट एक्स डॉट आईडी इक्वल्स आईडी। तो ये क्या करेगा, ये आईडी के बेस पे जितने कस्टमर रहेंगे उसको निकाल के लेके आ जाएगा। लेकिन अब मेरे को तो मालूम है कि ये आईडी के बेस पे एक ही कस्टमर आएगा, आईडी तो रिपीट होने वाली नहीं है, बराबर। तो मैं उसको बोला कि वेयर की जगह लिख दे फर्स्ट। तो ये आईडी से जितने कस्टमर निकलेंगे उसमें से पहला कस्टमर निकाल के ले आएगा। और एक ही है, एक में से पहला निकालूं या लिस्ट में से पहला निकालूं, दोनों सेम बात है। अब ये जो निकालेगा ये बनाएगा ऑब्जेक्ट, कस्टमर ऑब्जेक्ट कस्टमर ऑब्जेक्ट जो बना है उसको मैं बोलूंगा भाई तू ही जाएगा व्यू में, ये गया व्यू में। कंट्रोल शिफ्ट बी, ये पेज को रिफ्रेश किए, हो गया। फिर से बैक लेता हूँ और ये वाले को एडिट करता हूँ, एडिट ABC, ये वाले को XYZ को एडिट करता हूँ, आया प्रॉपर। अब आएगी अपडेट की क्वेरी। अब मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूंगा, सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो वो अपडेट करेगा। तो अपडेट का पोस्ट कॉल होगा, तो अपडेट के पोस्ट में देख लेने का। तो अपडेट के पोस्ट में जो डेटा आएगा वो एक्चुअल में रहेगा कस्टमर का मॉडल। क्या इसमें इंसर्ट अपडेट है ना, डिस्कनेक्टेड कहाँ आएगा इसमें, सेलेक्ट में मारता हूँ ना डिस्कनेक्टेड। अब यहाँ पे मैं क्या किया, ये जो जो भी मेरा अपडेट मैं यहाँ पे करूंगा, ये तीन वैल्यू जो रहेगी ये कस्टमर में मॉडल के अंदर आएगी, ये तीन प्रॉपर्टी के अंदर। अब मेरे को क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए जो मेरा यहाँ पर कोड था क्रिएट में, वही कोड वापस रिपीट होगा। कहा गया ये वाला, कस्टमर डॉट अपडेट करके बना लेगा, कस्टमर हेल्पर
अपडेट कस्टमर, और रिटर्न क्या करेगा ये इंटीजर वैल्यू। अपडेट कस्टमर फंक्शन है नहीं, कंट्रोल डॉट किया तो बोला तुमको जनरेट करना है तो कर लो, मैं बोला जनरेट कर लेता हूँ, जनरेट कर लिया है फंक्शन। अब यहाँ पे जैसा सेम ये पूरा कोड एज इट इज कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बस चेंज क्या हो जाएगा, ये क्वेरी अपडेट की बन जाएगी। तो क्वेरी अपडेट की कैसे बन जाएगी, अपडेट टेबल नेम, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सेट, पहले यहाँ क्वेरी लिख के बता देता हूँ क्या आता है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, जो भी कॉलम का नाम रहेगा, तो मेरे को पहले बोला एड्रेस को कोई एड्रेस से अपडेट करना है, कॉमा आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी से अपडेट करना है, नेम इज इक्वल टू जो भी नेम से अपडेट करना है, पोस्टल कोड जो भी पोस्टल कोड से अपडेट करना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू जो भी आईडी है वो। ये क्वेरी बेसिकली रहने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेरी को उठा के मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल। ये जो नेक्स्ट लाइन थी वो यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में ऐसी बन गई, ठीक है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, ये देखो सी शार्प में भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई क्वेरी। अब मैं इसमें क्या करूंगा, रिप्लेस, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर लगेगा। आईडी मेरे को देखो अपडेट नहीं करना है, तो यूजुअली आईडी अपडेट होता नहीं है, इसके लिए आईडी को निकाल देता हूँ, गलती से डाल दिया मैं उधर। नेम अपडेट करना है, पोस्टल कोड अपडेट करना है, और जो आईडी अपडेट होने के लिए आई है वो यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन में सब चीज है, तो मैं यहाँ पे लिखा कस्टमर जो मेरा मॉडल है, मॉडल में जो एड्रेस आया है वो एड्रेस यहाँ पे अपडेट होगा, मॉडल डॉट एड्रेस, मॉडल डॉट नेम, मॉडल डॉट पोस्टल कोड, और मॉडल डॉट आईडी, ऐसा। तो ये हो गया, तुम ये हो गई तुम्हारी अपडेट की क्वेरी, ये अपडेट चलेगा, ये अपडेट यहाँ पे लाके दे देगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपडेट्स। और यहाँ पर एक चीज रहेगी, आईडी, यहाँ पे आईडी है, तो कॉल करने से पहले मैं बोल दूंगा मॉडल डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, मतलब जो आईडी है यूआरएल में आई है ना वो मॉडल में सेट होके इसमें जाएगी, क्योंकि मॉडल का आईडी अपन यूज कर रहे हैं अंदर। तो ये हो गया, कंट्रोल शिफ्ट वी, बिल्ड हो गई एप्लीकेशन। यहाँ पे आया मैं, इसको चेंज किया, इसको मैंने कोई नंबर डाल दिया और इसको किया सेव। सेव किया तो ये अपडेट अगर हो जाता है सक्सेसफुली, मतलब ये चल जाएगा, और अगर अपडेट हो जाएगा तो दिख भी जाएगा। तो ये देखो अपडेट हो गया, मतलब अपडेट चल रहा है। एक और रिकॉर्ड अपडेट करके देख लेते हैं, यहाँ पे मैं 421302 डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आया 421302, हो गया। तो दो कैसे हुआ अपडेट, क्या, अच्छा ऐसा हुआ है क्या, तो हाँ ये जीरो लेगा। पीएड में ऐड कस्टमर में
अच्छा हाँ, क्रिएट में आईडी नहीं है तो आईडी जनरेट करना पड़ेगा इसके केस में। नहीं, एक्चुअली क्या करना रहेगा अपने को, इसको जाके वो बनाना पड़ेगा। तो वो टेबल ट्रंकेट करता हूँ, टेबल में आ गई ये सब फालतू है। ट्रंकेट टेबल टीबीएल कस्टमर, क्या डिफरेंस है डिलीट और ट्रंकेट में? ये क्या करेगा, रिक्रिएट करेगा। तो अब ये ट्रंकेट कर दिया मैं। ट्रंकेट करने के बाद ये जो कॉलम है अपना, यहाँ पर इसको मैं किया डिजाइनर में एडिट, और ये कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ए टू जेड करके आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन करके कुछ तो रहता है। हाँ, ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इस आइडेंटिटी को मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है। और इंक्रीमेंट वगैरह वन जो भी था वो एज ए चीज डाल दूंगा। देखो जो भी लोग को ये इश्यू दे रहा था, लाइक ये जो तुम्हारा जो तुम बोल रहे थे हो गया, सही हुआ। हाँ, तो ये अभी मेरा न्यू एसक्यूएल है, पहले नहीं देता था मेरा भी, क्योंकि अभी ये मेरा न्यू एसक्यूएल है तो मैं वो सेटिंग किया नहीं। अगर तुमको कोई भी डीडीएल स्टेटमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो और तुमको ये जो है एसएसएमएस जो है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो अलाउ नहीं कर रहा है रिक्रिएट करने का टेबल को, तो उसके लिए तुम यहाँ पे जाके टूल्स में जाना है, ऑप्शन में जाना है, और डिजाइन में जाना है, कहाँ पे है, डिजाइनर में जाना है। डिजाइनर में जाके ये जो है ना प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर रिक्रिएट, इसको हटा देना है, इसको हटा के ओके करना है। अब उसके बाद यहाँ पर वापिस आके अब करोगे तो अब अलाउ करेगा। तो अभी मैं यहाँ पे आया, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में वापस गया, फिर से सेम काम करना पड़ेगा क्योंकि उसने सेव नहीं करने दिया मेरे को। यहाँ पे इसको यस कर दिया और इसको क्लोज किया, क्लोज करके इसको यस, तो देखो अभी ये हो गया, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि कस्टमर का आईडी मैं यहाँ पे अब पास नहीं करूंगा, कस्टमर का आईडी जो है मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। और अगर कोई भी कॉलम जब तुम स्किप करते हो तो तुमको यहाँ पे कॉलम की लिस्ट बताना पड़ता है कि तुमने कौन कौन सा कॉलम दिया है। तो अब मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा क्वेरी में कि मैंने नेम कॉलम दिया है, कॉमा, उसके बाद एड्रेस कॉलम दिया है, कॉमा, उसके बाद मेरा है पोस्टल कोड कॉलम है, पोस्टल है, खाली कॉलम का नाम खाली पोस्टल है, पोस्टल है ये। तो इसको सेव कर लेता हूं मैं, सेव करके कंट्रोल शिफ्ट वी किया मैं, और वापस से ये पेज को रिफ्रेश कर देता हूं मैं, तो ये सब रिकॉर्ड गायब हो जाएगा क्योंकि टेबल तो ट्रंकेट कर दिया हूं मैं, तो ये खाली हो गया। क्रिएट, क्रिएट में जाके मैं कुछ रिकॉर्ड क्रिएट किया तो उसका आईडी क्या जनरेट हुआ, आईडी 1 जनरेट हुआ। अगर इसको बैकएंड से चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं हम लोग, ये इसका आईडी, ये देखो 1 जनरेट हुआ। अब मैं वापस क्रिएट किया, कोई और रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो आईडी इसने 2 लिया, यहाँ पे 2 आईडी ऑलरेडी जनरेट हुआ है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आके कि यहाँ पे आईडी जनरेट हुआ, तो ये 2 आईडी जनरेट हुआ। अब ये आईडी सीक्वेंस में जनरेट होगा। और अब अगर मेरे को एडिट करना है तो मैं 1 वाले को एडिट करने जा रहा हूँ, इसमें जाके मैंने थाने लिखा, सेव बटन पे क्लिक किया, तो ये थाने यहाँ पे सिर्फ ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ और दूसरा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। तो ये एडियो डॉट नेट में बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा तुमको, आईडी भी खुद से बताना पड़ेगा, टेबल भी खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब डेटाबेस लेवल पे जो काम एंटिटी फ्रेमवर्क ऑटोमेटिक करता था, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क खुद से टेबल बनाता था, खुद से कॉलम ऐड करता था, खुद से आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन डाल देता था, खुद से इंडेक्स क्रिएट कर देता था, खुद से फॉरेन की बनाता था, तो ये सब काम हम लोग को एडियो डॉट नेट में मैनुअली क्वेरी के थ्रू करना पड़ता है। जैसे मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, मैं टेबल भी खुद से बनाया, क्वेरी अपना खुद से हम लोग को जनरेट करना पड़ रहा है। अपडेट कमांड अभी तक हम लोग लिखे थे क्या कभी अपडेट कमांड? नहीं, लेकिन अभी एडियो डॉट नेट के केस में हम लोग को सब कमांड वगैरह लिखना पड़ जाता है।
अब यहाँ पे आ जाता है ये डिटेल्स का सेक्शन। डिटेल्स के लिए भी व्यू ले लेता हूं मैं। तो डिटेल्स का व्यू कंट्रोलर, कस्टमर कंट्रोलर के अंदर गया मैं, इसको कोलैप्स टू डेफिनेशन कर देता हूं मैं। कोलैप्स टू डेफिनेशन करके ये अपना डिलीट 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 डिटेल्स। तो डिटेल्स को एक्सपांड किया, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, MVC5 व्यू। यहाँ पे डिटेल्स, डिटेल्स में जाके यहाँ पे टेम्पलेट डिटेल्स का ले लेना है। तो ये मैं डिटेल्स का टेम्पलेट ले लिया। यहाँ पे मैं जो मेरा कस्टमर मॉडल है उसको ऐड कर दिया। कस्टमर मॉडल ऐड करने के बाद इसको पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हम लोग एक कोड नहीं किए हैं। वो है यहाँ पे डिटेल्स में जाके तुमको क्या करना है, डिटेल्स में जाके जो कोड तुमने एडिट में किया था ना वही कोड तुमको करना पड़ेगा। जो एडिट में ये लाइन जो मैंने लिखा है ना, यही लाइन यहाँ पर डिटेल्स में भी आएगी। ये ऑब्जेक्ट निकाला मैंने और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये आईडी के बेस पे ऑल में से ऑब्जेक्ट निकाला, वो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे डाल दिया। तो इसको मैं सेव कर दिया, Ctrl+Shift+V, और वापिस से आके ये पेज को मैं रिफ्रेश किया। तो अभी डिटेल्स का पेज लोड हो जाना चाहिए, आइडियली लोड हो गया। बैक टू लिस्ट किया, मैं इसी को एडिट करने जा रहा हूँ मैं। तो देखो इसी को एडिट किया तो एडिट हो गया। इधर ही से मैं कुछ और एडिट कर देता हूँ, सेव किया, ये सेव हो गया यहाँ पर। अब डिटेल्स चेक करता हूँ इसकी डिटेल्स, इसका एडिट, इसका लिस्ट। अब बचता है मेरा डिलीट। तो मैं आया डिलीट पे, डिलीट पे आया तो मैं इधर पे डिलीट का पहले व्यू ऐड करूंगा। तो डिलीट का व्यू यहाँ से ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू करके डिलीट कर दिया। यहाँ पे डिलीट में टेम्पलेट, मेरे को डिलीट का टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और कस्टमर मॉडल सेलेक्ट करना है, ऐड करना है। ये ऐड किया, इसके फोल्डिंग रेडी हो गया। डिलीट के गेट में जाके मेरे को क्या करना है, जो कोड हम लोग डिटेल्स में किए थे सेम कोड मेरे को करना पड़ेगा। तो वो है कहाँ पर, इधर पे। तो इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, डिलीट के, या सेम मेरे को ऑब्जेक्ट आईडी के बेस पे ऑब्जेक्ट निकालना है। तो डिलीट में भी मैं आईडी के बेस पे ऑब्जेक्ट निकाल रहा हूँ और ये कस्टमर ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पास कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद इसको Ctrl+Shift+V कर दिया मैं। Ctrl+Shift+V करके ये पेज को रिफ्रेश करूंगा तो जो 2 ID वाला रिकॉर्ड है वो लोड होके दिखेगा। तो ये लोड होके यहाँ पे। अब मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट जब मैं करूंगा तो यहाँ पे फॉर्म कलेक्शन इसका कॉल होगा। तो यहाँ पे फॉर्म कलेक्शन की भी एक्चुअली जरूरत नहीं है। जो भी आईडी यूज हो, ये वो आईडी के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे डिलीट पोस्ट लिख दिया। डिलीट पोस्ट लिखने के बाद एक्शन नेम डिलीट ही आ जाएगा। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही के लिए बहुत स्पीड जा रहा हूँ। ये मत सोचना ये कुछ बता ही नहीं रहे सर, स्किप करके निकल जा रहे हैं। ये ऑलरेडी बताया हूँ मैं, क्यों हम लोग किए। ये वर्ड तुम लोग चेक करोगे ना तो पिछली वीडियो में मिलेगा ये कि क्या है। तो डिलीट पोस्ट कर दिया मैं यहाँ पे। अभी मेरे को क्या करना है, डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने हेल्पर को ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, ये मेरा कस्टमर हेल्पर को ऑब्जेक्ट, और एक फंक्शन बना लूंगा यहाँ पे डिलीट का। तो मैंने बोला डिलीट कस्टमर, ये बनाया। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। और डिलीट करने के लिए हम लोग खाली आईडी पास करेंगे। तो ये आईडी मैं पास कर रहा हूँ। तो जो आईडी मैं यहाँ पे भेजूंगा वो डिलीट होके दिखा देगा ये डिलीटेड है। और डिलीट कस्टमर, कंट्रोल डॉट किया मैं, कंट्रोल डॉट करके जनरेट मेथड किया। तो हेल्पर क्लास में मेथड जनरेट हो जाएगा। तो हेल्पर क्लास में मेथड जनरेट हो गया। तो जो अपडेट का कोड है वो एज इट इज अपडेट का कोड उठा के मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे अपडेट में आगे Ctrl+V। तो चेंज क्या हो जाएगा, चेंज होगा यहाँ पर डिलीट की कंडीशन। तो ये डिलीट की कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा डिलीट TBL कस्टमर, डिलीट टेबल नेम वेयर लगा के जो आईडी है वो। तो इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो आईडी आया है वो आईडी डायरेक्ट यहाँ पे पास हो जाएगा इंस्टेड ऑफ मॉडल, क्योंकि यहाँ पे मॉडल नहीं है। तो ये आईडी यहाँ पे पास हो गया। ये क्वेरी बनी, क्वेरी बन के ये एग्जीक्यूट हुई और ये डिलीट हो गई। दैट्स इट, कितना। Ctrl+Shift+V करके बिल्ड कर लिया। ये रिकॉर्ड को मेरे को डिलीट करना है। अगर ये सक्सेसफुली इंडेक्स पेज पे चला गया इसका मतलब ये डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गया। एक और डिलीट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आया, मैं इसको डिलीट किया
और ये एंटिटी फ्रेमवर्क से ज्यादा फास्ट चलता है, तुमको खुद रियलाइज करोगे कि इसका पेज रिफ्रेश और काउंट उससे ज्यादा फास्ट है। तुमको समझेगा कब, एक क्लड एंटिटी फ्रेमवर्क से बनाओ, उसके अंदर 10,000 रिकॉर्ड डालो, और एक क्लड जो है अपना एडियो डॉट नेट से बनाओ और टेबल में 10,000 रिकॉर्ड डालो, और फिर उसके बाद दोनों का पेज लोड देखो। कहां से देखोगे पेज लोड? पेज लोड यहाँ जाने का, इंस्पेक्ट में जाने का, इंस्पेक्ट में जाके यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाने का, और इसको ऐसा ऑन करके पेज को रिफ्रेश करने का, तो तुमको दोनों का टाइम दिखाएगा, दोनों का काउंटर करोगे टाइम, तो तुमको समझ में आएगा कि ये जो एक पेज है वो ज्यादा टाइम देगा, जो कि वो एंटिटी फ्रेमवर्क वाला निकलेगा, ना कि एडियो डॉट नेट वाला। ऐसा टेस्ट हम लोग सब कर चुके हैं परफॉर्मेंस पे ऑप्टिमाइजेशन भी। इसके लिए बोलो, मतलब ये एज ए होमवर्क तुम लोग समझ लो, जिसमें तुमको दोनों प्रैक्टिस भी हो जाएगी, परफॉर्मेंस भी समझ जाएगा, नेटवर्क टैब भी यूज करने आ जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी एक चीज अगर तुम ये कर लोगे, तो तुम्हारा एडियो डॉट नेट का क्लर्ट हो गया। अब एक खाली चीज यहाँ पे बची है, एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ पहले मैं, नेम दिया मैंने, अब मैं डेटा प्रॉपर डालता हूँ। लेट्स से ये जो है इसको मेरे को एडिट करना है, एक और रिकॉर्ड ऐड कर देते। लेट्स से इसको मेरे को 305 करना है, एडिट किया, हो गया। इसकी डिटेल्स मेरे को देखना है, डिटेल्स तो क्रिएट मेरा चल रहा है, लिस्ट तो चल ही रहा है, डिलीट करके देख लेते हैं, ये रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ मैं। एडिट भी चल रहा है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड किया और इसको डिलीट किया, ये डिलीट भी चल रहा है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि एक एक अप्रोच जो है डिस्कनेक्टेड से भी बता दो, मतलब एक चीज जो है वो डिस्कनेक्टेड से भी बता दो कि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में डेटा कैसे लोड होता है, तो वो बता देता हूँ मैं। तो ये जो अपना लिस्ट आ रहा है ना, लिस्ट, अच्छा एक चीज और, हम लोग जो है यूजुअली जो है डेटा रीडर जो है, मतलब जो जितना तुम्हारा इंसर्ट अपडेट डिलीट है वो इसके थ्रू करते हैं, कनेक्टेड के थ्रू, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेरी भेज के एग्जीक्यूट करना होता है। और तुम्हारा जो डिसकनेक्टेड अगर यूज होता है ना, तो वो यूज होता है डेटा गेट करने के लिए, मतलब फिल्म, हाँ, डेटा डेटा लाने के लिए कर सकते हो तुम उसमें भी। मतलब तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम डेटा सेट के अंदर अपडेट करो और उसका अकॉर्डिंगली वो डेटाबेस में अपडेट करता है, बट वो ऑपरेशन स्लो है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब तुम 99% प्रोजेक्ट्स में देखोगे ना, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है वो कनेक्टेड आर्किटेक्चर से होगा। और अगर उनको बहुत ज्यादा डेटा लाना भी है, तो लोग डेटा सेट जो है सिर्फ डेटा लाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डेटा सेट इज लाइक ए वर्चुअल डेटाबेस। तो डेटा सेट क्या रहता है, डेटा सेट एक वर्चुअल डेटाबेस की तरह होता है। डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स, तो उसके अंदर भी होते हैं बेसिकली टेबल्स। आ गए क्या? समझ गए। तो छोटा सा कोड है वो बता देता हूँ मैं यहाँ पर, कंट्रोलर में जाके, ये जो अपन रिकॉर्ड गेट किए है ना, गेट ऑल में, यही यही चीज को एग्जीक्यूट रीडर की जगह हम लोग डेटा एडाप्टर से भी कर सकते हैं। तो डेटा एडाप्टर से करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेटा एडाप्टर से पहले तो मैं कमांड बना लिया, कमांड बनाने के बाद यहाँ पे एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, ठीक है। एसक्यूएल डेटा एडाप्टर का अगर तुम कंस्ट्रक्टर देखोगे तो देखो ये क्या क्या मांगता है, 4 फॉर्म है एसक्यूएल डेटा एडाप्टर का। एक तो ये बोलता है कि मेरे को सेलेक्ट कमांड, मतलब जो तुम्हारा एसक्यूएल कमांड है वो बता दो, मतलब जो मैंने ऊपर बना के रखा है वो ऑब्जेक्ट। दूसरा ये बोलता है कि कमांड प्लस कनेक्शन बता दो, तो मेरे पास दोनों है, मेरे पास कमांड भी है और मेरे पास कनेक्शन भी है। लेकिन अगर तुम ये ऑब्जेक्ट बताते हो ना, ये एसक्यूएल कमांड, तो इसमें ऑलरेडी कनेक्शन जा चुका रहता है। कैसे कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे यहाँ कनेक्शन जो तुम पास किए हो, तो उसमें कनेक्शन चला जाता है, तो ये भी तुम पास करोगे तो ये थर्ड वाला सेम है। और फोर्थ वाला क्या बोलता है, सेलेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग बताओ, तो अपने काम की नहीं है ये, अपने काम का जो है वो ये वाला है, सेकंड वाला। सेकंड में अपने को एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बताना है। मैं बोला ये मेरा एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा बन गया डेटा एडाप्टर। उसके बाद डेटा एडाप्टर के
के ऑब्जेक्ट से डॉट फिल करके एक फंक्शन होता है और एक अपडेट करके फंक्शन होता है। जो मैं तुमको बोला कि अगर तुम इसमें चेंज करोगे वो अपडेट तुमको डेटाबेस में चाहिए तो तुम अपडेट मारोगे, और अगर तुमको डेटाबेस से वैल्यू तुम्हारे सी शार्प में चाहिए तो तुम फिल मारोगे। फिल क्या करेगा, वैल्यू लाएगा, और अपडेट क्या करेगा, वैल्यू लेके जाएगा उधर। तो हम लोग करते क्या है बेसिकली, जो डेटा सेट अपना होता है वो डेटा सेट के अंदर पूरा डेटाबेस में, जैसे अभी तुमने एक क्वेरी की है, 3 क्वेरी लिखे, सेलेक्ट का 3 कमांड लिखे एक स्टोर प्रोसीजर में, या चाहे ऐसे भी डायरेक्ट भी, उससे 3 टेबल आया आउटपुट में, ऐसे आ सकता है ना। जैसे कि अभी इसमें तो एक ही टेबल है, ठीक है ना, इसको इसी को 3 बार लिखा मैं और ये एग्जीक्यूट हुआ, तो ऐसे 3 टेबल आया। ठीक है, तो ये 3 टेबल तुम कैसे डेटाबेस में स्टोर करोगे, तो इन दैट केस तुमको डेटा सेट यूज करना पड़ता है, बिकॉज डेटा सेट जो है वो कलेक्शन है किसका, डेटा टेबल्स का, डेटा टेबल्स का। तो डेटा सेट जो है वो एक लाइक वर्चुअल डेटाबेस है जो तुम्हारे सी शार्प में बनता है। जैसा तुम्हारा डेटाबेस वहां बन रहा है वैसा, तो जो तुम क्वेरी मार के लेके आओगे ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने, मतलब पुराने प्रोजेक्ट में ऐसी भी अप्रोच देखी, जैसे उनके पास 22 टेबल है, जो उनके एक मॉड्यूल में से पर्सन से रिलेटेड टोटल 22 टेबल है पर्सन मॉड्यूल के अंदर। तो वो लोग क्या करते हैं, 22 की क्वेरी एक स्टोर प्रोसीजर में मार के 22 के 22 टेबल लाके एक डेटा सेट में लोड करा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वही सेम डेटा सेट को अपडेट करते हैं, मतलब चेंजेस करते हैं, अपडेट मारते हैं, नया रिकॉर्ड लाने के लिए उसी में फिल मारते हैं, मतलब वही 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 करते रहते हैं, मतलब एक बार फिल करके छोड़ देते हैं, उसको चेंज करके अपडेट करते रहते हैं। तो ये अप्रोच भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होती थी एडीओ डॉट नेट में। ओल्ड प्रोजेक्ट्स अगर तुमको बहुत मिलेगा 10-15 साल पुराना वाला, जब एंटिटी फ्रेमवर्क था नहीं। एंटिटी फ्रेमवर्क भी तो यही करता है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो वर्चुअल डेटाबेस है, उसी के अंदर सब आ जाता है। वही वही कंसेप्ट जो डेटा सेट का था पुराना, थोड़ा सा टिपिकल लगता है डेटा सेट, और कॉन्टेक्स्ट जो है थोड़ा एडवांस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से काम करता है। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं डॉट फिल करता हूं, ठीक है, तो फिल करने के टाइम पे ये बोलता है कि मेरे को ये बता तेरा डेटा सेट कौन सा, उसी में लाके डालूंगा मैं। अभी तो मेरे पास डेटा सेट है ही नहीं, मैं बोला ठीक है मैं एक ब्लैंक डेटा सेट बना रहा हूं, तो मैं बना डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, माय डेटा सेट इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, ये ब्लैंक बना दिया मैं। अब इसको मैं बोला कि तू चल जाएगा इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, एडाप्टर बना, एडाप्टर बन के ब्लैंक डेटा सेट बना, फिल मारे तो फिल के अंदर ये क्वेरी का आउटपुट, ये क्वेरी से कितना टेबल निकलेगा, एक, तो इसमें एक आ जाएगा। समझे क्या, तो फिलहाल ये सिंगल वाला दिखाता हूं पहले मैं। अब ये डेटा सेट में आ गया, अभी डेटा सेट से कैसे रीड करना है वो एक अलग टास्क है। ठीक, तो ये है, पहले इसको डिबग मोड में डालता हूं मैं, इसको डिबग मोड में डाला और इसको रन करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे आके लिखा कस्टमर का इंडेक्स, कस्टमर का इंडेक्स लिया मैं, देखो लिस्ट बनी, कनेक्शन ओपन हुआ, कनेक्शन ओपन होने के बाद कमांड बना, यहां तक तो सब कुछ सेम है, यहां तक जो पिछला मैं बताया था वो एज इट इज है, कनेक्शन को ऑब्जेक्ट बना। अब डेटा एडाप्टर को ऑब्जेक्ट बनेगा, तो डेटा एडाप्टर को ऑब्जेक्ट बना, मैंने किया F10, तो देखो डेटा एडाप्टर को ऑब्जेक्ट बना। डेटा एडाप्टर के ऑब्जेक्ट में अगर तुम चेक करोगे तो तुमको यहाँ पे कनेक्शन की डिटेल दिखती है, कहाँ दिखती है वो, इसमें देखो ये सेलेक्ट कमांड दिखा रहा है, इसमें दिखा रहेगा सेलेक्ट कमांड में, हाँ ये देखो ये तुम्हारा ये हो गया, क्या बोलते हैं तुम्हारी क्वेरी, मतलब इसमें क्वेरी स्टोर हो गई है लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। जब फिल मारेगा ना तो एग्जीक्यूट करेगा और लाके डेटा सेट में डाल देगा। तो ये अभी अब फिल हम लोग करने वाले हैं, लेकिन फिल करने से पहले तुम्हारे पास ब्लैंक डेटा सेट होना चाहिए, मतलब तुम कोई चीज लेके आओगे उसको स्टोर करने के लिए पहले से तुम्हारे पास एक खाली जगह तो होना चाहिए ना, तो दैट खाली जगह इज योर लाइन नंबर 25। ठीक है, तो ये डेटा सेट ब्लैंक बना, देखो अभी ये डेटा सेट पे मैं होवर किया तो कैसे मालूम पड़ेगा ये ब्लैंक है, तो इस पर क्लिक करने का, और ये डेटा सेट विजुअलाइजर करके लिखा है, इस पर क्लिक करने का, तो ये दिखाएगा कि अभी इसमें कुछ नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्टी है। लेकिन अभी यही को हम लोग वापस देखेंगे फिल मारने के बाद। तो अब मैं चलाया फिल, फिल चला, फिर अब मैं यहाँ आया, डेटा विजुअलाइजर में गया, यहाँ आया, दिख गया डेटा, मेरी बात समझ में आई क्या बोलूं, तो डेटा मतलब डेटा आ गया, मतलब मैं श्योर हूं कि मेरे को मेरा डेटा दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा टेबल। अब मैं इसको
थोड़ा ये इतना समझ गया क्या है। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को इसके अंदर से रीड करना है। अब इस पे लूप लगाओगे, इसके टेबल्स, इसके कॉलम्स, समझ हो गया। तो उसका बहुत कॉमन कोड है ना, गूगल पे पड़ा हुआ है, डेटा सेट से ऑब्जेक्ट कन्वर्जन। डेटा सेट को ऑब्जेक्ट उसको दोगे ना, तो वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बना के देता है। ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा तुमको। तो उतना वो कोई बहुत रॉकेट साइंस कोड नहीं है। मतलब तुम क्या करते हो, वन बाय वन टेबल में एक एक रो को रीड करते हो और एक एक प्रॉपर्टी को एक एक फील्ड में सेट करते हो, वो ऑब्जेक्ट बनाता है, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। समझे क्या। अब मैं जो एक चीज बताने जा रहा हूँ वो दूसरी है। मैं यहाँ आया, इसको पहले बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन डाला, और सेमी कॉलन डाल के ऐसा किया, ठीक है। इधर पे मैं आके कस्टमर, अब देखो इसको मैं किया यहाँ पर, ये कमांड बना, अडाप्टर में गया, डेटा सेट में गया। डेटा सेट अभी ब्लैंक है, ये देख लेते हैं पहले। डेटा सेट अभी ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ दिखाता है, ये देखो मेरा एरो, ये ब्लैंक है, ठीक है। अभी मैंने मारा फिल, अब मैं डेटा सेट में आया, यहाँ पे क्या दिखा रहा है अब, तीन टेबल। तीन टेबल जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या क्वेरी का, तो तुम इसमें भी मल्टीपल क्वेरीज डाल सकते हो। जितनी क्वेरी डालना है उतनी क्वेरी डालो, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने तीन सेलेक्ट कमांड ले लिया, स्टोर प्रोसीजर नहीं लिया हूं मैं। मेरी बात समझिएगा। तो यहाँ भी तुम कर सकते हो ऐसा कुछ, तुमको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एडीओ डॉट नेट में कि तुम ये नहीं कर सकते। वो तुम जो क्वेरी भेजोगे वहां चलेगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी तो एरर आएगा, दैट्स इट। तो मैं तीन क्वेरी भेजा तो देखो तीन टेबल आया, पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ये तीसरा टेबल। अब समझो तुम्हारे प्रोजेक्ट में 22 टेबल है। प्रोजेक्ट जब चालू होगा ना, तभी वो 22 क्वेरी एक साथ लिख के चला के ये 22 टेबल एक डेटा सेट में ले आए। अब वो डेटा सेट को पूरे प्रोजेक्ट में घुमाओ, जहां भी डेटा लगेगा, पहले टेबल का डेटा, तो वापस तुमको डेटा बेस में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डेटा सेट से ही तुमको सब डेटा मिल जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा। तो अगर पीछे से कोई डेटाबेस में कुछ अपडेट मारा तो तुम तो दिखा रहे हो डेटा सेट से, और तुम्हारे डेटा सेट में नया डेटा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो कंसेप्ट है वापस फिल मारने वाला, मतलब फिर से फिल करोगे तो आ जाएगा, लेकिन वापस से फिल करने का मतलब क्या हुआ, तो फिर तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। अब डिसकनेक्टेड की मीनिंग अभी मेरे ख्याल से तुमको समझ रही होगी। मैं एक बार फिल कर लिया, डेटा सेट से ही पूरा एप्लीकेशन चला रहा हूँ, डेटाबेस के पास जा ही नहीं रहा हूँ। दैट्स एक्चुअली डिसकनेक्टेड नेचर ना। मेरी बात समझिए। तो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर और कनेक्टेड आर्किटेक्चर का ये मेन डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मैं एडियो डॉट नेट में जितनी चीजें हो सकती थी वो सब कवर कर दिया। मतलब तुम्हारा दोनों टाइप हो गया, इतना कुछ पूछता नहीं है इंटरव्यू में, ये भी मैं तुमको बता दिया। तो मैं तुमको तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया कि एडियो डॉट नेट से बहुत लोग बोल रहे थे क्रड पूरा एडियो डॉट नेट से चाहिए। अब एडियो डॉट नेट पे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो वो एडियो डॉट नेट को मैंने इंक्लूड करके दोनों बैच मिला के बता दिए। डाल सकते हैं अपन। जैसे स्टोर प्रोसीजर मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसका यहाँ पे नेम डाल दोगे तुम स्टोर प्रोसीजर का, लाइक गेट डेटा। मेरा लेट्स से एक स्टोर प्रोसीजर है। अभी मैं यहाँ पे आया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पसीना पहुंच रहा है आगे। क्रिएट क्या, क्रिएट प्रोसीजर गेट डाटा एज begin select star from TBL customer in, ये स्टोर प्रोसीजर बन गया। स्टोर प्रोसीजर, ये स्टोर प्रोसीजर का नेम जो है तुम खाली वहां जाके डाल दोगे, गेट डाटा ऑलरेडी डाल ही दिया ना, गेट डाटा। अब इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सेलेक्ट की क्वेरी नहीं है, स्टोर प्रोसीजर है। तो मैं बोलूंगा भाई एसक्यूएल कमांड डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू डॉट टेक्स्ट की जगह पे लिख दोगे स्टोर प्रोसीजर। अब इसको पता चलेगा वो स्टोर प्रोसीजर है। अब वो एग्जीक्यूट करके लेके आएगा और वो तुमको डेटा देगा। इसको भी रन करके देख लेते हैं।
इतना खर्चा हो ही गया तो थोड़ा कस्टमर, ये देखो F10 F10 F10, यहाँ आया, स्टोर प्रोसीजर सेट किया, एडाप्टर फिल मारा, यहाँ पे आ गया। अभी मैं यहाँ आया, डायरेक्ट मैं डिबग मोड बंद नहीं किया, मैं यहाँ आया और क्रिएट प्रोसीजर को किया ऑल्टर, और ये क्वेरी को एक एंटर मारा, और यहाँ से कॉपी, पता नहीं कितने बार पेस्ट किया, यहाँ पे आया मैं, ऑल्टर प्रोसीजर किया, एग्जीक्यूट, प्रोसीजर चेंज हो गया। अब मैं वापस यहाँ गया, इधर पे आके सेट नेक्स्ट किया, यही यही रनिंग मोड में सेट नेक्स्ट किया, वापस F10 F10, अरे यार ये कनेक्शन का लफड़ा हो गया, कनेक्शन ऑलरेडी ओपन था, फिर से ओपन चला तो उसने एक्सेप्शन दे दिया। सेट नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये चला, कमांड टाइप फिल, डेटा सेट फिल। अब देखो यहाँ पे डेटा सेट में गया, 45 टाइम्स पेस्ट किया, तो एक की स्टोर पर 45 क्वेरी चली, 45 टेबल का डेटा इन सिंगल डेटा सेट, इन सिंगल डेटा सेट। घुमाओ ना, आप कितना चाहिए तुमको टेबल में, क्यों घड़ी घड़ी डेटाबेस के पास जाने की जरूरत है? तो दैट इज एक्चुअल डिसकनेक्टेड नेचर। क्लियर है? ठीक, ज्यादा कनेक्टेड यूज होगा। और पूरा एडियो डॉट नेट जो पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क भी कनेक्टेड पे चलता है, प्रोजेक्ट्स पे तो ज्यादा वही चलता है। हाँ वो लोग भी खड़े हैं ना।